नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोड़ा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां हजारीबाग के डुमरेन गांव में क्यों भड़की हिंसा, दिन भर क्या क्या हुआ। हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र के डुमरौन गांव में बुधवार को अचानक हिंसा भड़क उठी। जमकर पत्थरबाजी हुई, कई बाइक को आग के हवाले कर दिया गया, कई लोग पत्थरबाजी में घायल हो गए। आखिर यह घटना हुआ क्यों? दरअसल बुधवार को डुमरौन गांव के हिंदुस्तान चौक पर एक लोहे के पोल पर भगवा ध्वज लगा था। महाशिवरात्रि के लिए बुधवार को सुबह करीब 9 बजे कुछ लोग लाउडस्पीकर लगाने पहुंचे। दूसरे समुदाय के लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। कुछ लोगों के बीच कहासुनी हो गई। इसी बीच कुछ लोगों ने कहासुनी की सूचना इचाक थाना को दी। सूचना पाकर निवर्तमान थाना प्रभारी संतोष कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे। दोनों समुदाय के लोगों के साथ बातचीत चल रही थी। बीच का रास्ता निकालने की कोशिश ही हो रही थी कि कुछ उपद्रवियों ने उर्दू स्कूल की छत से पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरबाजी में सड़क पर खड़े दर्जनों लोग घायल हो गए। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मी दोनों समुदाय के लोगों को समझाते रहे। इस बीच मौका पाकर उपद्रवियों ने सड़क किनारे खड़ी 3 मोटरसाइकिल और एक कार को जला दिया। तीनों वाहन धू धू कर जलने लगी। एक मोटरसाइकिल और एक ऑटो को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। एक मोटरसाइकिल को कुआं में फेंक दिया। आगजनी की घटना सुबह करीब 10 बजे हुई। लगभग 1 घंटे तक दोनों पक्षों में जमकर हिंसक झड़प हुई। स्थिति सामान्य नहीं होने के कारण निवर्तमान थाना प्रभारी संतोष कुमार ने घटना की सूचना प्रशिक्षु आईपीएस त्रुति एवं पुलिस अधीक्षक हजारीबाग समेत अन्य वरीय पदाधिकारियों को दी। सूचना पाकर प्रशिक्षु आईपीएस त्रुति, डीएसपी, बीडीओ संतोष कुमार, सीओ रामजी प्रसाद गुप्ता, इंस्पेक्टर शहीद रजा भारी संख्या में जिला पुलिस बल के जवानों के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया। इसके बाद मामला शांत हुआ। अगली खबर देखिए, धनबाद से है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने की अंधाधुंध फायरिंग। गोली लगने से 2 मजदूर घायल। धनबाद जिले के महुदा थाना क्षेत्र में महुदा कोल वॉशरी से सटे मुरलीडी रेलवे फाटक के समीप श्री तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस द्वारा एलएचएस अंडरपास बनाया जा रहा है। मंगलवार की रात मजदूरों पर बाइक पर आए 2 अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें 2 मजदूर को गोली लगी है। दोनों मजदूर घायल हो गए। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल मजदूर बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं। इनके नाम लाला सहनी और झुलो चौधरी है। फायरिंग से इलाके में दहशत है। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी दी। मजदूर लाला साहनी को एक गोली जांघ में लगी है, जबकि एक पेट में लगी है। झुलो चौधरी की जांघ में एक गोली लगी है। दोनों मजदूरों को समुचित इलाज के लिए धनबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धनबाद की महुदा पुलिस ने घटनास्थल से एक मैगजीन और 8 खोखे बरामद किए हैं। अगली खबर देखिए, जहां हजारीबाग हिंसा पर झारखंड के मंत्री ने आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है, तो केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से हिंसा की घटनाएं झारखंड में बढ़ रही हैं। हजारीबाग के गांव में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि असामाजिक तत्व, आरएसएस की मानसिकता और कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग नफरत फैला रहे हैं। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ और भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने इसे दुखद घटना करार दिया है। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि घटना दुखद और निंदनीय है। जल्द से जल्द इलाके में शांति बहाल होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने हजारीबाग हिंसा पर कहा है कि उन्होंने एसपी से बात की है। उनसे कहा है कि हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों से कड़ाई से निपटे। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि आज सामाजिक तत्वों के साथ साथ आरएसएस की मानसिकता वाले और कट्टरपंथी लोग नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में केस दर्ज किया जाएगा। दोनों पक्षों के लोगों को जेल भेजा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि इस घटना से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने यह किया है उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि वहां मुसलमान कमजोर हैं। घटना को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि यह दुखद है और निंदनीय है। सरकार को दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरस्वती पूजा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा होती है। रामनवमी में, होली में, शिवरात्रि में हिंसा हो जाती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज महाशिवरात्रि है। वे कौन लोग हैं जो शांति में खलल डालना चाहते हैं? देश में कई हिंसा नहीं होती, झारखंड में हिंसा होती है, क्यों? आगे संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में ऐसा होता है क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी डेमोग्राफी के साथ साथ कानून व्यवस्था को भी प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी भाजपा और एनडीए की सरकारें हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान का अभियान चलाया जा रहा है, फिर वो चाहे दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, आसाम हो, मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र। केंद्रीय मंत्री ने झारखंड सरकार से अपील की कि राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। राज्य में होने वाले दंगा को रोकी जाए। जो भी गड़बड़ियां हो रही है उस पर अंकुश लगाया जाए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठी राज्य का अमन चैन लूट रहे हैं, कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जाए और उन्हें भारत से बाहर निकाला जाए। अगली खबर देखिए, जहां देवघर में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विमर्श, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा पत्र।
नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर संगठन की एक वर्चुअल बैठक वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हुई। बैठक में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद विद्यार्थी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दंत चिकित्सक डॉक्टर राजीव रंजन सहित अन्य सदस्य ऑनलाइन जुड़े। विचार विमर्श के बाद वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र भेजा गया। डॉक्टर राजीव रंजन ने इस संबंध में कहा कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से देश, राजनीतिक दल, उम्मीदवारों और मतदाताओं का भला होगा। देश पर आर्थिक बोझ कम पड़ेगा और मतदाताओं को वोट देने में भी सुविधा होगी। मतदान प्रतिशत में भी वृद्धि होगी। अगली खबर भी देखिए देवघर से जुड़ा हुआ है, जहां पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग। झारखंड प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय कुमार ने केंद्र सरकार से देश के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के सबसे प्रख्यात अर्थशास्त्रियों में एक डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत रत्न पाने के पूर्ण हकदार हैं। अगली खबर देखिए बोकारो से है, जहां 37 वाहनों की जांच, 15 से वसूला गया 3.5 लाख रुपए जुर्माना। बालीडीह थाना क्षेत्र के बालीडीह टोल प्लाजा पर सोमवार की रात परिवहन विभाग की ओर से वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 37 वाहनों की जांच की गई। 15 वाहनों को परिवहन नियमों की अनदेखी के आरोप में 3.5 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया। रिफ्लेक्टिव टेप, ओवरलोडिंग व टैक्स फेल होने पर कार्रवाई की गई। अभियान डीसी के निर्देश पर चलाया गया। इस दौरान डीटीओ श्रीमती सेजवलकर ने कहा कि सड़क पर निकलने से पहले वाहन चालक कागजों की पूरी जांच पड़ताल कर ले। परिवहन नियमों को पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य है। लापरवाही बरतने वाले चालकों पर जुर्माना किया जाएगा। कागजात दुरुस्त नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। अगला खबर भी देखिए बोकारो से ही जुड़ा हुआ है, जहां पेड़ में फांसी लाकर अधेड़ ने की आत्महत्या। जरडी थाना क्षेत्र के बांधरी दक्षिण गांव में 50 वर्षीय ओम प्रकाश पांडे ने अज्ञात कारणों से खेत के पास पेड़ में फांसी लाकर आत्महत्या कर ली। घटना मंगलवार दोपहर की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना देते हुए शव को पेड़ से उतारा। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर पुलिस को आत्महत्या का कारण पता नहीं चल पाया है। अगली खबर देखिए गिरिडीह से है, जहां रजिस्टर 2 नहीं देने के विरोध में किसानों ने दिया धरना। गिरिडीह सदर अंचल के किसानों ने मंगलवार को छठी बार झंडा मैदान में धरना दिया। वो शहर में प्रदर्शन किया। अध्यक्षता गिरिडीह अंचल के मुकेश रॉय व संचालन जिला अध्यक्ष संतोष वासुके ने किया। किसानों ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से रजिस्टर 2 की सत्यापित प्रति देने के आदेश के बाद भी गिरिडीह के अंचल अधिकारी मोहम्मद असलम उसे नहीं दे रहे हैं। प्रति मांगे जाने पर कहा जाता है कि जब तक गिरिडीह के विधायक सह मंत्री का निर्देश नहीं मिलेगा वो रजिस्टर 2 नहीं देंगे। किसान जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय ने 27 फरवरी 2024 को रीट याचिका संख्या 5925/2022 में आदेश पारित कर गिरिडीह जिले के सभी मौजा के रजिस्टर 2 की सत्यापित प्रति आवेदन देने पर याचिकाकर्ता यानी उन्हें 4 सप्ताह के अंदर उसे उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। इस आदेश के आलोक में अपर समाहर्ता ने भी अपने कार्यालय के पत्रांक के माध्यम से जिले के सभी अंचल अधिकारी को रेवेन्यू स्टाम्प के रूप में शुल्क लेकर याचिकाकर्ता को रजिस्टर 2 उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। झारखंड उच्च न्यायालय और अपर समाहर्ता के आलोक में जमुआ व बगोदर के अंचल अधिकारियों ने आवेदन देते ही तुरंत रजिस्टर 2 की सत्यापित प्रति उपलब्ध करा थी, पर गिरिडीह अंचल के कर्मी घूस लिए बिना रजिस्टर 2 की सत्यापित प्रति नहीं देने की जिद पर अड़े रहे। आश्चर्य वाली बात यह है कि घूस नहीं मिलने पर रजिस्टर 2 की प्रति उपलब्ध कराने को 1141 रेवेन्यू स्टैम्प जो जमा लिया गया था उसे 3 महीने बाद वापस कर दिया गया। धरना प्रदर्शन के बाद मांगों का ज्ञापन उपायुक्त गिरिडीह के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया गया। अगली खबर देखिए, जहां सरकारी भवनों में संथाली भाषा में नाम लिखने की मांग। आदिवासी सुरक्षा परिषद ने सरकारी भवनों में संथाली भाषा की ओलचिकी लिपि में नाम लिखने की मांग की है। इस संबंध में परिषद ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा है। पत्र में झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के निर्देश का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि संथाली बहुल क्षेत्र में सरकारी भवनों के नाम संथाली भाषा में लिखे जाने चाहिए। परिषद ने इस निर्देश को शीघ्र लागू करने की अपील की है, जिससे जनजातीय समुदाय को उनकी भाषा और संस्कृति का सम्मान मिल सके। संथाली भाषा की बात करें तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम सहित कई राज्यों में बोली जाती है। यह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल एक मान्यता प्राप्त भाषा है, लेकिन इसके प्रचार प्रसार को लेकर प्रशासनिक स्तर पर गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं। सरकारी भवनों और कार्यालयों के नाम संथाली भाषा की ओलचिकी लिपि में लिखने से न केवल भाषा का प्रचार होगा, बल्कि स्थानीय जनजाति समुदाय को अपनी पहचान पर गर्व महसूस होगा। इस पहल से संथाल समाज को शिक्षा और प्रशासनिक कार्यों में भी सहयोग मिलेगा, जिससे उनकी सहभागिता बढ़ेगी। परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष रमेश हंसदा ने प्रशासन की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार के निर्देशानुसार संथाल बहुल क्षेत्र में संथाली भाषा में सरकारी कार्यालयों और भवनों के नाम लिखे जाने चाहिए, लेकिन अब तक केवल जिला संपर्क कार्यालय में ही यह कार्य हुआ है। अन्य जिला व अनुमंडल कार्यालयों में इस आदेश का पालन नहीं किया गया है, जो संथाल समुदाय के अधिकारियों का हनन है। परिषद ने इस लापरवाही को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए प्रशासन से तत्काल इस आदेश को लागू करने की मांग की है।
अगली खबर देखिए, जहां महाकुंभ से लौट रही थी ड्राइवर को आई झपकी, घर में घुसी कार, झारखंड के 4 युवकों की मौत से मचा कोहराम। महाकुंभ से लौट रहे झारखंड के श्रद्धालुओं की कार अनियंत्रित होकर उत्तर प्रदेश में घर में घुस गई। इसमें ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई। 3 अन्य श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतकों की उम्र 26 से 30 साल के बीच की है। घटना उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में मंगलवार देर रात कोतवाली देहात क्षेत्र में प्रयागराज अयोध्या राजमार्ग पर बबुराहा मोड़ के पास हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार बबुराहा मोड़ के पास ड्राइवर को अचानक झपकी आ गई और कार अनियंत्रित हो गई। कार हाईवे किनारे घर में जा घुसी। घटनास्थल पर ही 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। मृतकों में 26 वर्षीय अभिषेक कुमार ओझा, 27 वर्षीय अभिषेक कुमार, 26 वर्षीय सौरभ गुप्ता और ड्राइवर 30 वर्षीय सनाउल्ला शामिल है। रांची के रोहित कुमार सिंह, 35 वर्षीय आकाश कुमार और 22 वर्षीय रवि कुमार की हालत नाजुक है। घटना के बाद से भरकुंडा, कोयलांचल और बदारी नगर क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही सभी के परिजन प्रतापगढ़ के लिए निकल गए हैं। विश्रामपुर गांव में नीम के पेड़ पर लटका मिला महिला का शव, जांच में जुटी पुलिस। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना अंतर्गत जौनबोनी पंचायत के विश्रामपुर गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर नीम के पेड़ में बासी हेम्ब्रम नामक 45 वर्षीय महिला का शव फंदे से लटका मिला है। इसकी सूचना राजनगर पुलिस को सुबह करीब 11 बजे मिली, जिसके बाद महिला के शव को पेड़ से नीचे उतारा गया और पंचनामा करने के बाद दोपहर करीब 3 बजे महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला भेज दिया गया। घटना आत्महत्या है या कुछ और, पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार विश्रामपुर गाँव के बड़ा लताई हेम्ब्रम ने लगभग 4 माह पहले बासी हेम्ब्रम के साथ शादी की थी। शादी के बाद परिवार में ठीक ही चल रहा था। बासी हेम्ब्रम मंगलवार को दोपहर के समय स्नान करने के लिए घर से निकली। शाम तक घर नहीं पहुंचने पर बड़ा लताई हेम्ब्रम ने अपनी पत्नी की काफी खोजबीन की, लेकिन कहीं पता नहीं चल पाया। बुधवार सुबह गांव के लोगों ने नीम के पेड़ में महिला की लाश को झूलते हुए देखा। इसके पश्चात स्थानीय थाना को सूचना दी गई। अगली खबर देखिए, चांडिल से है, जहां हाथी ने सीएम के मामा की पीडीएस दुकान का दरवाजा तोड़कर खा गया चावल। सोमवार की देर रात करीब 2:30 में झुंड से बिछड़ा एक दांतेली हाथी चांडिल की गलियों में घूमता रहा। हाथी करीब 1 घंटे तक गलियों में इधर उधर भटकता रहा। जानकारी के अनुसार सबसे पहले हाथी चांडिल के रुचाप दुर्गा मंदिर होते हुए सीएम हेमंत सोरेन के बड़े मामा गुरचरण किस्कू की पीडीएस दुकान का दरवाजा तोड़कर रखा चावल खा गया। इसके बाद चांडिल बाजार स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में काफी देर तक इधर उधर घूमता रहा। फिर हाथी NH 32 होते हुए चांडिल मस्जिद मोहल्ला होते हुए अहले सुबह जंगल की ओर चला गया। इस दौरान हाथी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। इधर हाथी के आने से चांडिल बाजार के लोगों में दहशत है। अब चांडिल वासी डर से सुबह में मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा रहे हैं। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जोहार।